हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज 5.1 का। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय cx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स here x greatest integer function denote the greatest integer function। ये जो है इसको हम greatest integer function कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू x, ये जो है x से छोटा या उसके इक्वल होता है। तो बच्चों, हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, यानी हमें ये दिखाना है बच्चों कि जो ये फंक्शन है gx वो एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। हमारे पास जो फंक्शन है gx, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो बच्चों हमें पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए कि ये होता है क्या। ठीक है, ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे हम एक कोई भी एक इमेजिनरी कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं रियल नंबर्स के एक सेट में से, क्योंकि हमें देखो इसको क्या करना है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, कोई भी जो फंक्शन होता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के लेफ्ट वाली लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन है, पहले हमें इस फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे हम ये फंक्शन लिए, हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं कोई भी रियल नंबर्स का। जैसे हमने एक n लिया, एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया n, रियल नंबर में से कोई भी। ठीक है, तो ये जो अब इधर वाले जो नंबर आएंगे, इसके इधर वाला नंबर कौन सा आएगा, इंटीजर में कौन सा आएगा, n माइनस 1 इंटीजर नंबर लेंगे। ठीक है, और इसके इधर राइट हैंड साइड में नंबर कौन सा होगा, n प्लस 1। और अब इस ये जो हमारे पास नंबर है रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये तीनों इंटीजर नंबर है। अब इन नंबर्स का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं। जैसे हम n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर n का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, इसका n ही आएगा, यानी इसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो n से जो भी छोटी नंबर होगी, n से लेफ्ट में कोई भी छोटी नंबर होगी, तो उस नंबर की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1 ही आएगी। यानी यहां से यहां तक की वैल्यू n माइनस 1 से n माइनस 1 या उससे बड़ी। ठीक है ना, थोड़ी या इससे छोटी, इस इंटरवल में जो भी नंबर आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का क्या होगा बच्चों, n माइनस इधर, इससे इधर, मतलब n से छोटा n माइनस 1 ही होगा। समझ में आया बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा, ये नंबर होंगे सारे n प्लस 1, यानी इस इंटरवल में n से ज्यादा, n से थोड़ी बड़ी हो, थोड़ा चेंज करें हम इसमें, तो इसका इंटीजर फंक्शन क्या क्या होगा, n ही होगा। समझ में आई बच्चों, जैसे हमने बता रखा है, जैसे 1.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे हम 1 में हम थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा हम नंबर को बढ़ाएं, जैसे 1.1 कर दें तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1.6 कर दें तो भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो n.1 कर दें, पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें प्लस किया हमने तो क्या आ जाएगा, n ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n आएगी। और इसमें से n में से माइनस करते हैं कुछ भी पॉइंट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 आएगी। तो इस बात को आपको समझना है बच्चों। ठीक है,
तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक नंबर लिया, आर्बिट्रेरी नंबर लिया, लेट के या एन ले सकते हो, एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये रियल नंबर्स के सेट में से। एन क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है, वेयर एन इज ए इंटीजर नंबर, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन है, अब n इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो gn इक्वल टू क्या होगा, जैसे x की वैल्यू रखेंगे n माइनस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे n, समझ में आए बच्चों। अब n क्या है, यहाँ पर लिख लो, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पर n माइनस इस n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैंने बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 3 आता है, हमने एक पॉइंट लिया 3n की जगह, तो 3 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 3, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से क्या आएगी, n हो जाएगी, n माइनस n करेंगे क्या आएगा, 0, तो gn वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 0 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट, ये तो हमारी n इक्वल x इक्वल टू n फंक्शन की वैल्यू है। अब इसकी लिमिट भी निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। नाउ लेफ्ट लिमिट, ठीक है, x इक्वल टू एट x इक्वल टू, नाउ लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, ठीक है बच्चों, fx इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू n माइनस। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास क्या होगा बच्चों, n माइनस 1, यानी n में से हम माइनस कम करेंगे, एक इंटीजर कम करेंगे, तो n माइनस सॉरी फंक्शन तो हमारे पास ये होगा है, फंक्शन तो एक ही होगा हमारे पास, x माइनस मॉड ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिमिट लगाएंगे हम x की वैल्यू, तो अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह क्या रखना है, n माइनस, अब यहाँ पर n रखते हैं, इसका मतलब इसको ध्यान से समझना है बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n रखेंगे, यानी n से छोटे नंबर रखेंगे, क्या रखेंगे, n से छोटे नंबर, तो n से छोटे नंबर रखेंगे, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू है 2, ठीक है। अब 2 से हम कोई भी छोटी सी वैल्यू कम करते हैं इसमें से, जैसे 1.99 थोड़ा सा कम कर दिया तो ये आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 ही होगा, समझ में, यानी दो में से एक माइनस कम करेंगे, ये आ जाएगा n माइनस 1, समझ में आए बच्चों, ये इस चीज को ध्यान से समझना है, यानी हमने यहाँ पर इसकी लिमिट लगाई, तो n माइनस का मतलब है कि हम इस x में से हम थोड़ी सी वैल्यू, यानी बहुत कम, जो 0 की ओर अग्रसर होती है, उस वैल्यू को हम कम करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से n से n कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों, हमारे पास x इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ पर लिमिट है जो -1 आ रही है, हम राइट लिमिट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से राइट लिमिट एट
x इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, हमारे पास फंक्शन तो यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। अब यहां से देखते हैं बच्चों, x लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, तो x की जगह n रखना है तो n आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर n की जगह क्या रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं n प्लस का मतलब हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, जैसे n है, n में हम 0.1 जोड़ते हैं, ठीक है, n में तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे 2n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इसमें जोड़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 आती है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, तो यहाँ पर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा n ही होगा। यहाँ से n में मतलब n.1 2 3 4 5 9 तक, जब तक n+1 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक इसके इधर वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो किसमें होगी, n में ही होगी। इसकी वैल्यू आ रही है n से कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इज नॉट इक्वल टू, और ये फंक्शन पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डिसकंटीन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर्स के, ऑल इंटीजर नंबर्स के। समझ में आई बात, यानी लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू n माइनस n fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx और fn इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। सो f is a discontinuous function, discontinuous function, ठीक है, for all integral points, for all the points। अब नोट कर लीजिए बच्चों इसको, देखो बच्चों क्वेश्चन 20 है हमारे पास, if the function defined by fx equal to x square minus sin x equal to sin x plus 5 continuous at x equal to pi, क्या ये फंक्शन x equal to pi पर कंटीन्यूअस है, ये हमें देखना है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन fx x square minus sin x plus 5। देखो बच्चों किसी भी फंक्शन की कंटीन्यूअस किसी पॉइंट पर चेक करते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। यहां से हम लिमिट निकालते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट, लिमिट एट x इक्वल टू 5, ठीक है, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू pi minus fx equal to लिमिट x टेंड्स टू pi, फंक्शन क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5, यहां से लिमिट लगाते हैं इसमें pi स्क्वायर माइनस sin x यानी sin pi प्लस 5, यहां पर x है वहां पर pi रख देंगे, पाई स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर आएगा, sin पाई की वैल्यू 0 होती है प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब हम पाई x इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमारे पास fx है यानी f पाई निकालना है, तो पाई स्क्वायर माइनस sin पाई प्लस 5, ठीक है ना, पाई स्क्वायर sin पाई की वैल्यू हो जाएगी sin पाई की वैल्यू होगी 0 प्लस 5
ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस पाई। अब हमारे पास है जो फंक्शन है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब f क्या है, f इज continuous function at x इक्वल टू पाई। ठीक है, हम नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और सी है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इनकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना, कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चों हमारे पास कोई पॉइंट भी नहीं दे रखा है इसमें कि किस पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन रियल नंबर्स का एक फंक्शन पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं कोई भी। Let a arbitrary real number, let a element are a arbitrary real number, ठीक है। एक हमने एक पॉइंट ले लिया, एक रियल नंबर का कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समझ में आए बच्चों। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट ए पर, x इक्वल टू ए पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, और इस पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास एक रियल लाइन है, यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया है x इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसके लेफ्ट और राइट ये लिमिट निकालनी पड़ेगी, और इस पॉइंट पर भी इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a एट x टेंड्स टू x इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट लिमिट निकाल रहे तो माइनस का साइन, एफ एक्स फंक्शन होगा साइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी जब 0 यानी इस a में हम थोड़ी सी कमी करें तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a माइनस एच, क्या हो जाती है बच्चों, a माइनस एच। एच 0 की ओर अगर सही में बहुत छोटी सूक्ष्म वैल्यू है h की, ठीक है। तो यहां से फंक्शन इस वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे इसमें, ठीक है, x की जगह। तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू रखते हैं x की जगह, साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच, ठीक है बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहां से एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b, ये होता है साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। ये और साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, समझ में आए बच्चों। तो आप इस चीज को याद रखना है। तो यहां से क्या होगा, ऐसे ही cos a माइनस b का फॉर्मूला,
कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चों। अब इन फॉर्मूलों को याद रखना है बच्चों। ये फॉर्मूले हैं साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। तो यहां से हम इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन ए माइनस एच को क्या होगा, साइन ए कॉस एच माइनस कॉस ए साइन एच, ठीक है ना। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसका होगा कॉस ए, ये है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी यानी कॉस ए कॉस एच प्लस साइन ए साइन एच। समझ में आया बच्चों? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ब्रैकेट का साइन हटाते हैं तो ये कटेगा तो नहीं भाग वैसे। अब इसमें हम लिमिट लगाते हैं बच्चों, सब में लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन ए यानी एच की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो कॉस एच की जगह 0 आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन एच की जगह 0 रखेंगे, कॉस ए कॉस एच की जगह 0 रखेंगे, साइन ए और साइन एच की जगह 0 रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां से साइन ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए। ये हमारे पास है लेफ्ट लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है। अब हम फंक्शन की राइट लिमिट निकालेंगे। राइट लिमिट क्या होगी बच्चों फंक्शन की, राइट लिमिट एट x इक्वल टू ए, पॉइंट ए पर, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट a प्लस h। यहाँ पर माइनस यानी a में हम थोड़ी सी नंबर की प्लस कर दिया, बढ़ाया है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस चेंज किया है, बढ़ाया है नंबर को, तो h यानी बहुत छोटा नंबर, जो h क्या हो, 0 की ओर 0 के इक्वल हो, मतलब 0 के समथिंग हो नंबर, ठीक है। तो यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस h प्लस cos प्लस h। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस b का साइन a cos h प्लस cos a साइन h, ठीक है। अब cos का फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं इसका, तो यह आएगा cos a cos h माइनस साइन a साइन h। समझ में आया बच्चों, फॉर्मूला यूज करके इसका
हमने एक्सप्रेशन कर दिया है। अब यहां से लिमिट लगाते हैं, तो साइन ए कॉस 0 प्लस कॉस ए साइन 0 प्लस कॉस ए कॉस 0 माइनस साइन ए साइन 0। ठीक है बच्चों, साइन ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 1 होगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आ रहा है हमारे पास बच्चों, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट लिमिट निकाल लिया हमने, राइट लिमिट निकाल लिया। अब हम एट x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फंक्शन है साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो पॉइंट x इक्वल टू a पर, यानी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। समझ में आया बच्चों? Hence f is continuous at x इक्वल टू a। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम जो b है उसको भी हम इसी प्रकार से इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और इसको भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जैसे अब नोट कर लीजिए इसको, हम इसको अब जैसे हमारे पास फंक्शन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन हो जाएगा यही होगा, लेकिन साइन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज होगा। अब यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, और ये साइन भी यहां पर माइनस का हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब ये कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये है बी, इसका क्वेश्चन बी का है। माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस ये माइनस चेंज कर दिया, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, यहां से भी हम इस फंक्शन की वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो ये माइनस है तो ये माइनस होगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी। अब ये वैल्यू माइनस होगी, यहाँ पर सब वैल्यू क्या आ जा रही है, यानी तीनों इक्वल आ रही है। हमारे पास लेफ्ट लिमिट इक्वल आ रही है, राइट लिमिट इक्वल आ रही है। ठीक है, और पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आए बच्चों? दोनों क्वेश्चन सेम है, अब नोट कर लीजिए इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3C, एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस एक्स। इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहां पर है फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, x इक्वल टू ए पर ही हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये हमने बाईं लिमिट निकाली है, लेफ्ट लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन x की जगह a माइनस h रखना है, और cos की जगह x
सॉरी a माइनस एच रखना है, ठीक है। अब यहाँ से उसी प्रकार से हम साइन a माइनस एच और कॉस a माइनस एच का एक्सप्रेशन का लिमिट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर साइन a कॉस h, ठीक है, माइनस कॉस h साइन कॉस h साइन a, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसका करेंगे कॉस a माइनस h का, यानी कॉस a माइनस b के फॉर्मूला यूज करके। तो क्या होगा कॉस a कॉस h प्लस साइन a साइन h स्मॉल h साइन h, ठीक है बच्चों। अब इसकी लिमिट लगाते हैं इसमें h टेंड्स टू 0, तो यह आएगा साइन a कॉस कॉस 0, ठीक है, कॉस 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन a, यहां से आएगा कॉस a, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 प्लस साइन a साइन 0, समझ में आया बच्चों। अब यहां से देखो साइन इस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आएगा साइन a इंटू 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 साइन a, ठीक है। यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कॉस a आएगा और साइन h, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कॉस a और ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर आएगा बच्चों कॉस, ये वैल्यू तो 0 होगी पूरी, कॉस a इंटू 0 यानी 0 हो जाएगी, 0 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अब यहां से देखो ये cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो cos a 1 प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से ये 0 साइन a और ये cos a, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है लेफ्ट लिमिट की, साइन a cos a। अब इसी प्रकार हम राइट लिमिट निकालेंगे बच्चों। राइट लिमिट क्या होगी, देखो हमारे पास फंक्शन है साइन a प्लस h और कॉस a प्लस h, ठीक है। यहां से इसका एक्सप्रेशन करते हैं, तो यह आएगा साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h, ये हो गया a प्लस h का। कॉस का हुआ कॉस a कॉस h माइनस साइन a साइन h, ठीक है बच्चों। अब यहां से लिमिट रखते हैं इसमें, तो यह आ जाएगा साइन a कॉस 0 प्लस कॉस a साइन 0, ठीक है। यहां से आएगा कॉस a कॉस 0 माइनस साइन a साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 होगा। यहाँ पर कॉस इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन a इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। और ये होगा कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू 0, यह आ जाएगा हमारे पास साइन a कॉस a, ठीक है बच्चों। हमारे पास राइट लिमिट आ गई साइन a कॉस a। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट a पर। पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, साइन a कॉस a, ठीक है। इसका मतलब अब देखो यहां से हमारे पास लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट
और पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। आप नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इस तरीके के, वो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।